पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी राजनीतिक परेशानी बन चुके हैं। दरअसल पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि और अधिक विवादित बयान देकर सियासत को और भड़का रही है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में दिए गए उनके बयान ने पूरे देश का माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे और यहीं से देश भर में विरोध और आक्रोश की लहर फैल गई। इसके बाद मैं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित कर दिया। ममता ने साफ कहा कि कबीर के बयान अस्वीकार है और टीएमसी की विचारधारा या पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि 6 दिसंबर को NH-34 मुस्लिम नियंत्रण में रहेगा, जिसने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। हालांकि निलंबन के बाद जिस माफी या पीछे हटने की उम्मीद थी वो बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि कबीर और आक्रामक तेवर में आए। उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देकर ऐलान किया कि वो अपने बयान पर कायम हैं और बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। ये विवाद ने देश भर में प्रदर्शन भड़का दिए। विशेषकर लखनऊ में लगातार कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन तेज रहे। हिंदू रक्षा परिषद ने कबीर के बयानों के खिलाफ बड़ी रैली की घोषणा कर दी, जिससे तनाव और अधिक बढ़ने के आसार बन गए। इस बीच बीजेपी ने भी कबीर के बयान की कड़ी निंदा की है। पार्टी नेताओं ने साफ कहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद कभी नहीं बनने दी जाएगी। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि कोई भी अपने निजी जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाए, ये उनकी मर्जी है, लेकिन भारत में बाबर के सम्मान में कोई धार्मिक ढांचा खड़ा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज सदियों से बाबर के विरोध में रहा है, उसकी संरचनाएं तोड़ी, संघर्ष किया और अंत में राम मंदिर का निर्माण कराया। घोष ने बाबर को आक्रमणकारी बताते हुए कहा कि देश में उसके नाम की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब माहौल पूरी तरह संवेदनशील हो चुका है। टीएमसी सरकार नुकसान कम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा इस विवाद को भुनाने में जुटी हुई है और धार्मिक संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। हुमायूं कबीर के बयान, ममता बनर्जी की कार्रवाई और उसके बाद उनकी बगावत, तीनों मिलकर पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक नए तनावपूर्ण मोड़ पर ले आए हैं। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।